अभी मैंने खबर सुनी, अभी नई खबर, एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, सास को भी देखे आया, है ना। और शादी 16 तारीख की निकली, आज की, आज 16 है, आज की शादी थी बेचारी की। लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की मां मतलब दामाद के संग सास भाग गई। ले, अपनी बेटी का ब्याह जिससे तय किया उस पे दिल आ गया। ये चल रहा है संसार में, बोलो हाँ। अब वो लड़की रो रही है, अब वो रोए किस बात के लिए? मां भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी मां ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया, इसके लिए रोए। वो लड़की बेचारी परेशान है, वो रोए किसके लिए? बोलो किसके लिए रोए? वो उसका क्या कसूर था? और सुनो, लड़की के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। देखो सासों को क्या सूझ रहा है। सोचो, बेटी का ब्याह जिससे होना था उस लड़के के संग भाग गई, हद कर दी। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से समाज क्या सीखेगी? क्या सीखेगा उनका परिवार? क्या सीखेगा उनका गांव? क्या सीखेगा समाज? इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, पर वो काम का प्रभाव सारे समाज में, देश में पड़ता है। आज ये घटना जो सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये घटना सबको पता चल गई, जबकि वो एक छोटे से गांव की घटना थी। आज के जमाने में थोड़ी कुछ छिपा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता, लाखों किलोमीटर उनकी बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इससे क्या मैसेज मिला? अच्छा ये बताओ, उसकी लड़की की मां अपने दामाद के संग क्यों भाग गई? इस क्यों का उत्तर आप लोग दो। क्यों भाग गई? काय के लिए भागी? बोलो, काय के लिए भागी? क्यों भागी? क्योंकि वो महिला और वो लड़का दोनों धर्म को नहीं जानते थे। यदि धर्म को जानते तो वो लड़की की मां ये सोचती कि ये मेरी लड़की का होने वाला पति है, ये मेरे पुत्र के समान है। वो दामाद के संग नहीं भागी, वो अपने बेटे के संग भाग गई। दामाद क्या है? दामाद क्या है? वो अपने बेटे के संग क्यों भाग गई? क्योंकि वो धर्म का ज्ञान, धर्म नहीं जानती। इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी अपने बेटे को धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म पढ़ना जरूरी है और यही तो धर्म है। उस लड़के ने काश पाठ पढ़ा होता कि ये तो मेरी मां है। सास तो मां होती है, बोलो। अब इस मां बेटे के रिश्ते में जरा भी दोष आना पाप है कि नहीं? स्पर्श करना तो पाप है साहब, सोचना भी पाप है या नहीं? लेकिन ना तो उस लड़के ने सोचा, ना तो उस लड़की की मां ने सोचा। और काहे भाग गई? अपनी वासनाओं के लिए। क्या था? इस बुढ़ापे में भी उसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो भाग गई जवान लड़के के संग। आजकल आदमी इतना वासनाओं में डूबा हुआ है। काम से कल ही मैंने कहा था, अंधे कितने तरह के होते हैं। कामांध, जब काम सिर पर चढ़ता है वासनाएं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अंधे मत होइए, अपने आप को सत्संग से जोड़ करके और अपने अंदर की बुराइयों को मारिए,
मारना है, आपका कोई दुश्मन है। अब बताओ, अपने भीतर की वासनाओं के लिए अपनी बेटी के पति के संग भाग गई, तो वासनाओं को कंट्रोल किया होता, मार दिया होता अपनी इच्छाओं को, तो इस कलंक से बच जाती कि नहीं। अब वो भाग कर कहां जाएगी, वो भाग कर कहां जाएगी, पकड़ी जाएगी, क्या मुंह दिखा पाएगी। यहां भी बिगड़ गया उसका। अब समाज में क्या वो रह पाएगी, रहेगी तो किस मुंह से रहेगी। लोक भी बिगड़ गया और मरेगी तो यमराज जी बड़ा डंडा रखे होंगे उसके लिए। भगाता हूं तुझे दामाद के साथ। टिनपा पड़ेंगे उसके खोपड़ी पे, कोड़े पड़ेंगे, नाली का कीड़ा बनेगी कई जन्म, कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। देखो पाप भी ना वही पाप करो जो पाप थोड़ा ठीक ठाक हो। पाप भी करो चलो, पर वो पाप करो यार जो माफ हो, जिनमें माफ की संभावना हो। वो पाप मत कर लेना जिन पाप में माफी की संभावना। पाप भी कई तरह के होते हैं, सामान्य पाप, महापाप, ये पाप अलग अलग तरह के होते हैं। चींटी मारना, हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटी पांव के नीचे मर गई, गाड़ी के नीचे मेंढक मर गया, सांप मर गया, ये पाप है। पर ये पाप भी चलो ये पाप हमने मारना नहीं चाहा, चींटी मर गई, ये पाप माफ हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी इच्छा नहीं थी पर पाप हो गया। हमने जानकर झूठ नहीं बोला पर झूठ बोल गया, चलो ये सब सामान्य पाप हैं, ठीक है। लेकिन ये पाप क्षमा ना होगा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस बुढ़ापे में तुम किसी के संग भाग जाओ। तुमने धोखा अपने बच्चों को दिया, तुमने धोखा अपने पति को दिया, वो पति को भी तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने अपने बच्चों को धोखा दे दिया। अब तुम्हें कौन कौन माफ करेगा। इसलिए ये बड़ा पाप है, इसकी कोई माफी भी नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। फिर यही लोग संसार में तरह तरह का कष्ट पाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो कितना कष्ट पा रहा, जरूर ये किसी जन्म का पाप था, जो अक्षम्य पाप था, जैसे क्षमा नहीं किया जा सकता था, उसे भोगना पड़ रहा है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आप लोग चप्पल पाँव में पहनकर चलते हो, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं। क्या है ये, क्या लगता है तुम्हें? ये सब पाप का परिणाम है, भोगना सबको पड़ता है, बचे कौन है। इसलिए ये सब गलतियां इसलिए होती हैं, लोग धर्म को नहीं जानते, पर राम धर्म को जानते हैं। भैया भरत, मैं अपने पिता के वचनों का त्याग नहीं होने दूंगा। तुम बताओ भरत, मैं चलूं कि नहीं? भरत बोले तो क्या मुझे खाली हाथ भेजोगे? राम जी ने कहा क्या चाहते हो प्रभु, अपनी पादुका ही दे दो, कुछ तो निशानी दे दो। तब भरत जी ने, राम जी ने प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया। भगवान ने गोपियों के लिए वस्त्र का अवतार धारण किया, चीर बनकर खिंचे। आज भैया भरत के लिए भगवान राम खड़ाऊ बन जाते हैं, चरण पादुका। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बच्चे घोर नरक में जाते हैं, लेकिन जो माता पिता भी बच्चों में भेद करते हैं वह माता पिता भी नरक जाते हैं। जब तुमने 2 बच्चे पैदा किए या 4 बच्चे पैदा किए तो बच्चों में फिर भेद ना रखो। उन्हें बंटवारा में जो बनता है उनका हिस्सा वो देना ही चाहिए। भेद ना करो कि एक बेटे को ज्यादा दे दिया, एक बेटे को कम दिया। एक बेटे से ज्यादा प्यार मोहब्बत है माँ बाप का, एक बेटे से बिल्कुल नहीं। नहीं, सबके प्रति प्रेम रखो, तुम माँ बाप हो। यदि तुम ही भेदभाव करोगे तो ईश्वर के यहां जाओगे, भगवान कहेंगे क्यों? तुमने दूसरों के साथ भेद तो किया ही किया, अपनी औलाद के संग भेद किया। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक जाओगे? ऐसे ही है, माँ बाप ना बच्चे पैदा कर तो लेते हैं, पर सुनने में यही आता है कि गुरुजी हमारी माँ ना उन भैया, बड़े भैया के संग रहती हैं या छोटे भैया के संग रहती हैं। हम बुलाते हैं कि आओ
हम भी आपकी सेवा करें, माँ बाप मना कर देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बड़े को ज़्यादा धन संपत्ति दे दी या छोटे को ज़्यादा धन संपत्ति दे दी, एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम दे दिया। ऐसे माँ बाप नरकगामी होते हैं। आप लोग ऐसा भेदभाव तो नहीं करते बच्चों में? भाई देखो, बच्चे नालायक हैं माना की, तो बच्चे ही तो नालायक हैं। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। बेटा अपना कर्तव्य भूल जाए, बेटा अपना रास्ता भटक जाए तो भटक जाए, पर माँ बाप को अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए। भाई तुम रास्ता भटके हो, हम थोड़ी भटके हैं। जरूरी थोड़ी है कि जैसा व्यवहार आप हमारे संग करें हम भी आपके संग वैसा ही व्यवहार करें। नहीं, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। जरूरी नहीं है कि हम आपकी तरह व्यवहार करने लग जाएं। ठीक है, कदापि पहली बात तो ये कि बच्चों को चाहिए कि आप अपने माँ बाप के प्रति पूरी श्रद्धा भावना रखो। माता पिता भगवान से कम नहीं है, भगवान ही है माता पिता। लेकिन माँ बाप का भी परम कर्तव्य है कि आप व्यवहार अच्छा रखें। बेटा नालायक है, दुष्ट है, तो आप उसे अलग कर दीजिए। ठीक है, तुम अलग रह भाई, अलग रह, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपके भीतर दया भाव बना ही रहे। ठीक है। यहां पर एक दूसरा सवाल और खड़ा होता है कि जब बेटा बाप को मारने लग जाए, जब बेटा मां को मारने लग जाए, तब मां बाप क्या करें? आप बताओ। यदि बेटा ही मां बाप को मारे, हाथ उठाए, तो क्या मां बाप की फिर उसमें श्रद्धा रहेगी? प्रेम बचेगा? नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तब फिर ऐसे पुत्र का परित्याग कर देना ही धर्म है। ठीक है, त्याग भी कर देना। जैसे हमारे शरीर में कहीं डॉक्टर कहता है कि भाई आपके शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि इस उंगली को काटना पड़ेगा, वरना ये पूरा बीमारी और हाथ को डैमेज कर देगी, पूरे शरीर को गला देगी, पॉइजन हो गया ना, तो उंगली काटना पड़ता है। तो डॉक्टर यदि सलाह दे रहा है कि उंगली काट देने से तुम्हारा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? यदि बच्चा दुष्ट है, नालायक है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान नहीं रखता, तो ऐसे बच्चे को आप त्याग दें, वो भी सही है, त्याग देना भी सही है। पर बच्चा सही है फिर त्यागना गलत हो जाएगा। पर गलत है, नालायक बेटा है, तो त्याग कर देना ही उत्तम डिसीजन है। सही है। खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है, घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं। बात सही है कि गलत है? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते, यदि प्रसन्नता पैसों से आती तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से, आत्मज्ञान से। कौन से ज्ञान से? इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। पहले ये ढूंढो, पहले ये खोज करो कि आपके आने का हेतु मीन्स उद्देश्य क्या है। भैया आप क्यों आई हो संसार में? लोग आजकल गधों की तरफ फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें फोड़ ली, फिर बाद में पैसे कमाए तो उसी पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। सही है। पहले फोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी पैसे से ठीक कराते हैं। फिर आंखें ठीक कराते कराते, पैसे कमाते कमाते शादी हो जाती है, पत्नी आती है। उनको लगता है पत्नी आएगी तो खुश
रहेंगे खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। हंसी खुशी थोड़ी थी, रोना बढ़ गया। खर्चे डबल हो गए, अब ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमा के लाओ। और पत्नी अच्छी मिल गई, संतुष्टि वाली, तो ठीक है। यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना। फिर वो तीनों लोग दिखा देती है। मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला, मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। पूछा मैंने, भाई साहब जेल कैसे आ गए? बोला महाराज जी एक लड़की से प्यार हो गया था, शादी कर ली, फिर जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। पर माँ बाप दबाव बना के ले गए, कोर्ट में उसने बयान बदल दिए। कह देती कोर्ट में कि मैं इनकी पत्नी हूं तो ठीक था, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है, आदमी ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता क्या है फिर? ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए कहता हूं आत्मज्ञान। पत्नी कितना सुख देगी, कब तक देगी? पति कितना सुख देगा? शरीर जवान है, शक्ति है, तो शारीरिक सुख आपको मिलता है, वो भी क्षणिक। कितना सुख देगा कोई? पुत्र कितना सुख देगा? लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है? पत्नी, पुत्र, पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है, अज्ञान, बोलो, दुख कौन देता है? अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अज्ञानी ही तो रो रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कौन रो रहा है नौकरियों के लिए? ज्ञानी कि अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी। ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करता है? क्यों आत्मज्ञान किसे कहते हैं? मैया, ये चश्मा वाली मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? ये बगल वाली मैया, ये सॉल वाली, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ। मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति है, बड़ी। आत्मज्ञान क्या है? कौन बताएगा कि आत्मज्ञान क्या है? बताओ लाला, बताओ।
अपने आप को पहचान ले। आप पहचान गए अपने आप को? बताओ क्या हो फिर आप? क्या हो? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का ज्ञान है और ये, लेकिन सब कुछ, लेकिन आपको पता है, सबको पता है। अभी मैं बोलूंगा सबको याद आ जाए, हाँ हाँ ये अच्छा, ये आत्मज्ञान है, लेकिन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा है। अभी निकलेगा। सबको पता है, और जितने बैठे हैं बच्चों तक को पता है। लेकिन आज मैं उसे समझा ही देता हूं आपको, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कौन कौन जानना चाहेगा आत्मज्ञान? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का है, बता दूं? बोलो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो व्यक्ति, ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान हैं और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान है। बाकी सब ज्ञान तो प्रपंच है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान पाओ, लेकिन वो सारा ज्ञान इस एक लाइन के आगे फीका है। एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल, धन्य है मीराबाई। पूरे चारों वेदों को, उपनिषदों को एक लाइन में समझाकर चली गई, लेकिन हम जैसे मूर्ख आदमी कि मीरा की उस एक लाइन को ना समझ पाए। रट लिया हम सबने, सबको याद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। गाना सबको है, गा सब रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक अक्षर की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा। बात सही है कि नहीं? आत्मज्ञान क्या है मेरी मां? जहां दो ना हो, द्वैत ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। क्या हो? यही है विशिष्टाद्वैत। एक कृष्ण के सिवा, एक भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका, वो मेरे। बाकी ये सब व्यवहार है। आप आए व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, बेटा व्यवहार है, पत्नी व्यवहार है। ये रिश्ते व्यवहार के लिए मिला है। ये रिश्ते नाते ना यहां के हैं, लेकिन हम तो खुद ही भी यहां के नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहां के हो? क्यों, आप कहां के हो? आप कहां के नहीं, कहां से हो आप? कहां के हो? अजमेर, गाजियाबाद? आप गाजियाबाद से हो? आप कहां से हो? हैं? हाँ, हम गाजियाबाद के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के हैं। कहाँ के हैं? हम वहाँ के हैं, वहीं से तो आए हैं। यहाँ हम यात्रा करने आए हैं। 10 दिन, 1000, मतलब 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। हमारे टोटल दिन कितने हैं जानते हो? हमारे जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? यदि आप 100 साल के हैं तो 100 साल को 365 यदि आप करते हैं तो 36,500 दिन होते हैं। यदि आप 100 साल की आयु वाले हैं, जो कि है नहीं। 100 साल कौन जी रहा है आजकल? 70 में ही आदमी टाटा बाय बाय कह दे रहा है। यदि आप, चलो मैं भगवान करें आप 200 साल जियो, लेकिन फिर भी 100 साल तो हमारी आयु ईश्वर के घर से निर्धारित है। पिज्जा बर्गर खा के आदमी भले जल्दी मर जाए, तो 100 साल की आयु में हमें दिन कितने मिले? 36,500 मिले मेरी माँ। अब सोचिए कि जैसे आप वृंदावन 7 दिन के लिए आए,
ऐसे ही आप ना भगवान के घर से 36,500 दिन के लिए आए थे। अब इसमें आपके कितने दिन बीत गए? कितनी उम्र है आपकी? 52 साल के हो गए। वाह, 52 साल के हो गए, मतलब आपके 18,980 दिन गए। 18,900। आज 80वां दिन चल रहा है आपका। सही है कि गलत? 18,980 दिन गए आपके। क्या पाया इन दिनों में आपने? क्या पाया बताओ? खोया क्या? ये मेरे से पूछो। आपने 18,000 दिन खो दिए। क्या पाए इन दिनों में? बुढ़ापा पा गए, चश्मा पा गए, आंखों की कमजोरी पा गए, शरीर का बुढ़ापा पा गए। आपको लगा कि मुझे मिल रहा है, नहीं, मिला हुआ जा रहा है। हाँ या ना? क्यों भैया? हम लोग गलतफहमी में रहते हैं। हम पा रहे हैं, पा नहीं रहे, हम खो रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है। हम यहां के नहीं हैं गाजियाबाद के, हम वहां के हैं। यहां तो हम 36,500 दिनों के लिए यात्रा पर हैं। कौन है हम? यात्री। कृपया यात्री गण ध्यान दें। यात्रा आपकी आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। अब इस यात्रा में किसे पाना है? आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान क्या? मेरा तो केवल कृष्ण है। बेटा मेरा नहीं है। बेटा यहीं रहेगा, चिता पे आग वही लगाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं। बेटा मेरा होता तो मेरे साथ जाता, नहीं है ना? शरीर मेरा होता तो मेरे साथ जाता, बेटी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, प्रॉपर्टी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, बैंक बैलेंस मेरा होता तो मेरे साथ जाता। मेरे साथ कौन गया? मेरा पुण्य। कहाँ गया मैं? जहां से आया था वहीं चला गया। यात्री हूं। जीवन का अंतिम ज्ञान यही है मेरी माँ, कि बस कृष्ण के सिवा मेरा कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई साथी नहीं। सही है ये बात कि गलत है? ये परिवार हमारा ठीक है, निभाओ रिश्ते। मत कहो कि ये बेटा मेरा है, मत कहो कि ये परिवार मेरा है। कहो सदा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। यदि विश्वास के साथ इन नामों का जाप किया जाए, सच्ची श्रद्धा हो, मंगला सुमंगला। जब भगवान की भक्ति उन्होंने की, स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर मंगला सुमंगला को दर्शन दिया। भक्तों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल हो जाना बड़ा कठिन है। हम लोग सरल नहीं हो पाते। यदि हम सरल हो जाएं तो क्या ईश्वर को पाना कठिन है? हम कहते हैं कि आप अपना कपट छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएंगे। तो क्या आपसे कपट छूटता है? नहीं ना। तो फिर बताओ हम कैसे योग्य होंगे उस परमात्मा को देखने के? हम कहते हैं झूठ त्याग दो। क्या आपसे झूठ त्यागा जाता है? त्यागा जाए सो अच्छी बात है। ये सब चीजें मैया जी, भैया जी, मेरी मां, यही बंधन है। इसलिए कहता हूं, सब छोड़कर एकाग्र चित्त से केवल कृष्ण का चिंतन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हमारा आपकी सिवा इस धरती पर कोई नहीं है। यदि हमारा कोई है इस संसार में, सिर्फ आप हमारे हैं। आप लोगों ने जिनसे
संबंध जोड़ा है पति से, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, ये सब आपके अपने नहीं हैं, ये सब यात्रीगण हैं। आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर एक कृष्ण ऐसे हैं जो आपके सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। इसलिए केवल परमात्मा को अपना समझकर उनसे रिश्ता जोड़कर केवल उनके लिए ये जिंदगानी हो, फिर देखो जीवन का आनंद क्या है। अभी ये बीमारी चल गई है कोरोना, जानते हो इस कोरोना से क्या पता चल रहा है? हम कहते हैं ना कि संसार में अपना कोई नहीं है, इस कोरोना से पता चल गया। अभी मैंने सुना कुछ दिन पहले कि एक गांव में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उसके कोई रिश्तेदार नहीं आए, यहां तक कि ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस लाश को कांधा देने वाला भी नहीं मिला। सब डर रहे थे, इनको छुएंगे हमें भी कोरोना हो जाएगा। बात भी सही है, ऐसे व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए। पर देखो बीमारी के माध्यम से ही ये बात समझ आ रही है कि आज इस प्रकार की स्थिति है कि कोई मर जाए तो उसे उठाने के लिए भी लोग जल्दी से तैयार नहीं हो रहे। इसलिए कहता हूँ बीमारी अपनी जगह है, परंतु आप भगवान को किसी भी हाल में ना विसारिए। सच्ची बात यही है, संसार के लोग ना आपके कभी थे ना कभी हैं। संसार के लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। संसार के लोग केवल इसलिए आपके साथ खड़े नजर आते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि खड़े नहीं रहेंगे तो जमाना क्या कहेगा। सच्ची बात यह है कि आप जमाने से ना जुड़कर एक कृष्ण से जुड़ जाइएगा। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डाल देने से समूचे वृक्ष का सिंचन हो जाता है। उसी प्रकार एक कृष्ण के चरण पकड़ लेने से, एक कृष्ण का सहारा, एक कृष्ण को अपना सब कुछ बना लेने से, एक कृष्ण से रिश्ता बना लेने से सबके रिश्ते ठीक हो जाते हैं, बन जाते हैं। हमने भगवान से रिश्ता तोड़कर संसार से रिश्ता जोड़ा तो क्या जोड़ा? अरे जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ दो। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आनंद से जियो, आनंद से मरो। भगवान से रिश्ता होगा तो आनंद होगा, भगवान से रिश्ता नहीं होगा सब बेकार लगेगा, व्यर्थ लगेगा। इसलिए एक परमात्मा को, एक कृष्ण, सिर्फ एक, केवल विश्वास की जरूरत है। सरलता और सहजता मंगला और सुमंगला जैसी हो तो भगवान रीझ जाते हैं, पांव सीधा कर लेते हैं, नदी को पार करा देते हैं। परंतु पूतना जैसा कपट यदि अंदर होगा तो भगवान पूतना जैसों को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह रखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र ना भावा। भगवान ने कहा मुझे निर्मल मन चाहिए, जिसका हृदय सरल है, सहज है, बिल्कुल कपट रहित है। मेरे अंदर यदि कोई बुराई है, मैं जैसा हूं मैं वैसा आपके सामने हूं। यदि मेरे अंदर कोई बुराई है तो मैं कह देता हूं कि मेरे अंदर ये बुराई है। मैं कामी हूं सो मुझे कहने में बुराई नहीं है, मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैं कामी हूं। कह देता हूं अपने श्याम सुंदर से, प्रभु मेरे अंदर भी वासनाएं, दुर्वासनाएं बहुत हैं और ये बहुत परेशान करती हैं। हे श्याम सुंदर,
इन बुराइयों को, काम जैसी बुराई, वासना जैसी बुराई को मैंने बहुत कोशिश की कि इसे समाप्त कर दूं, पर ये मेरे वश की नहीं है। जब तक आपकी कृपा ना हो इन्हें जीता नहीं जा सकता। मेरे भीतर लोभ कूट कूट के भरा बहुत बड़ा लोभी हूं। इन बुराइयों को मैं अपने बल से दूर नहीं कर सकता। हे गोविंद, आपकी कृपा के बल पर दूर हो सकती हैं। मेरे अंदर लोभ भी है, मेरे अंदर गलतियां हैं। मैं कामी हूं, लोभी हूं, मैं अहंकारी भी हूं, मुझे अहंकार भी आता है। हे नाथ, मैं अहंकार को अपने वश में नहीं कर सका, पर मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा हुई और आप चाहेंगे तो ये अहंकार मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। ये हमारी इंद्रियां, हमारे विषय हमें बहुत परेशान करते हैं। हे नाथ, मैं तो हार गया हूं इन सब से, और हार कर आपके चरणों में आकर पड़ा हूं। बस आपकी कृपा हो तो इन बुराइयों में आप थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। नहीं, मुझसे तो ब्रेक लगता नहीं है। कपट क्या है? कपट यही है, मैं कामी हूं, पर मैं ये स्वीकार ही नहीं करता कि मैं कामी हूं। सारे लोग ब्रह्मचारी बने रहते हैं, सारे लोग बिल्कुल साफ सुथरे बने रहते हैं बाहर से कि हम बहुत अच्छे हैं, पर भीतर से वही गंदगी भरी पड़ी है। अरे गंदगियां हैं तो उन्हें स्वीकार करने में बुराई क्या है? कह दो ना प्रभु के सामने, जमाने से ना कहो पर भगवान से तो अपनी स्पष्टता कह दो। हे नाथ, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं। एक नहीं नाथ, दो नहीं प्रभु, 1,00,000 बुराइयां मुझ में भरी हैं, लाखों बुराइयां। इस संसार में कितने 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 धूल के कण हैं, इस संसार में कितने धूल के कण हैं, शायद गिनती हो सकती है, पर मेरे अंदर बुराइयां कितनी हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती प्रभु, अनगिनत बुराइयां हैं। अब ऐसे बुरे इंसान को आप जैसा कृपालु, आप जैसा दयालु ही स्वीकार कर सकता है। मैं तो पतित हूं, कोई पावन करेगा तो कन्हैया सिर्फ आप मुझे पावन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके दर पे पड़ा हूं, आपका होकर रहना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं, रोज सुबह कहा करो कि प्रभु मुझ में ये बुराई है, इस बुराई को आप ठीक कीजिए, मुझसे ठीक नहीं हो रही है। कपट क्या है? हमारे में बुराई है पर हम उसे स्वीकार नहीं करते, इसी का नाम कपट है। और भगवान ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप हनुमान जी जब भगवान श्री राम से मिलने गए तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए, हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, और हनुमान जी समझ गए ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर गए, पर राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से नहीं लगाया। और जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठाकर सीने से लगा लिया, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं तुम बंदर हो तो बंदर बनकर ही मेरे सामने आना, तुम बंदर हो पर पंडित जी बनकर खड़े हो, तुम्हारे अंदर कपट है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। जब हनुमान जी कपट का रूप त्याग करके और जब अपने बानर रूप में आते हैं तो भगवान हृदय से लगा लेते हैं। तुम जैसे हो बुरे हो ना। एक वैश्या थी, वो वैश्या एक दिन कथा हो रही थी तो कथा के सुंदर से शब्द उस वैश्या के कान में पड़ गए और उसे अच्छा लगा, तो थोड़ी देर के लिए वो वैश्या भी कथा में बैठ गई। और कथा में गुरुजी सुना रहे थे कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो जीवन सुधर जाए, सवर जाए। अरे जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाना, ईश्वर के चरणों में, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। वैश्या ने जब सुना तो बहुत घबराई कि हे राम, मैंने तो संसार के लोगों से प्रेम किया है, भगवान से तो किया नहीं। अब वो रोज भगवान के मंदिर जाती और मंदिर के अंदर ना जाती, इसलिए कि मैं वैश्या हूं, मैं अंदर जाऊंगी तो शायद कोई रोक देगा कि तू वैश्या है, मंदिर क्यों आई है। वो डर के कारण मंदिर नहीं जाती, पर रोज सीढ़ियों में जाकर बैठती और बढ़िया बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मैं वैश्या हूं, मैं वैश्या हूं,
शरीर बेचना, पैसा कमाना ये मेरा काम है। हे नाथ, मैं बहुत बड़ी पापनी हूं। अभी तक मैंने 1000 पुरुषों का संग किया होगा, हजारों पुरुषों का संग किया होगा। हे नाथ, मुझे पता है कि मुझे जैसे पापियों का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं है, पर फिर भी नाथ जैसी हूं आपकी हूं। जब वो वैश्या ऐसी प्रार्थना करके और जब जाती तो क्या हुआ, जब उसके अंत का समय आया ना, तो अंतिम समय में भी वो भगवान से यही कह रही थी, हे नाथ, माना कि मैं पापनी हूं, पर आप भी तो दयालु हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ पापी पर दया करो, मुझ अभागी पर दया करो। जब ये कहा तो उसकी दिव्य ज्योति, शरीर छूटा, उसकी दिव्य ज्योति निकली और उसे भगवान ने अपने बैकुंठ में उस वैश्या को स्थान दिया। उसे नरक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो वैश्या थी और वो स्वीकार करती थी कि हाँ मैं ऐसी हूं। अब वो वैश्या थी और अपने आप को सती सावित्री कहलाए, ये कपट हो जाता। और ऐसे कपटियों को भगवान कभी देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के चरणों में चले जाना, गलती स्वीकार कर लेना और भगवान से कहना, नाथ ऐसी शक्ति देना कि अब ये गलतियां, ये अपराध मुझसे ना हो। भगवान जरूर देखेंगे, भगवान उन पर जरूर कृपा करते हैं, उनको जरूर अपने चरणों में स्थान देते हैं जो निष्कपट हैं, निष्कपट हैं। इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी विनती और प्रार्थना है, आप अपने भीतर का कपट जरूर दूर कर दीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, अपने मन को निर्मल कर लीजिए और भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास रखिए। यदि विश्वास है तो उदास मत रहिएगा, भगवान जरूर आपको पार लगाएंगे। जब विश्वास रखता है जीवात्मा तो भगवान उसके विश्वास को तोड़ते नहीं हैं। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा।
मतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। हे कन्हैया, हमें केवल आपके चरणों में विश्वास है। हमारी नौका तो डगमग डगमग डोल रही है, अंधकार से भरा हुआ मार्ग है। यदि हमें इस अंधकार से कोई पार लगाएगा तो केवल आप। मैं हर व्यक्ति से, हर प्राणी से निवेदन करता हूं, आखिरी श्वास तक विश्वास बनाए रखिए। पता नहीं परमात्मा कब आपका विश्वास बचाने आ जाए, कब आपके विश्वास की रक्षा करने आ जाए। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। यदि विश्वास है तो मेरे भगवान, जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने लुटने नहीं दी, आपकी लाज भी वो बचाएंगे। बस विश्वास बनाए रखिएगा, अंतिम समय तक विश्वास टूटे ना। भगवान सबके रक्षक हैं। हाँ, तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, हरी कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हरि बोल। मेरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, घर पे सुदामा आया इसी विश्वास पे।
बस इसी आस पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो जिसे थामे के बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। यदि जीव का विश्वास है तो परमात्मा दूर नहीं है। भगवान के चरणों में केवल विश्वास होना चाहिए, केवल विश्वास। यदि हम विश्वास के साथ भगवान का नित्य चिंतन करें, नित्य स्मरण करें, कोई बाधा नहीं है जीवन में। एक मोची था, जूता सिलने का काम मोची भाई करते थे। उनके घर के सामने उनके आंगन में एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में एक सुंदर सा कमल खिला हुआ था। तभी वहां से कोई राजा की सवारी निकली और उस राजा ने उस कमल के पुष्प को देखा। राजा ने मोची को बुलाया, भैया ये कमल हमें बड़ा अच्छा लगा, आगे हम एक संत जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़े तपस्वी भगवत प्राप्त संत हैं, हम उनके चरणों में ये पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, बताओ तुम इसका क्या मूल्य लोगे? मोची ने कहा आप ही बताएं, आप इसका क्या मूल्य देंगे? राजा ने कहा मैं 5 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। मोची को लगा एक कमल की 5 स्वर्ण मुद्रा। मोची को लगा जरूर इस कमल में कोई खास बात है। मोची ने कहा ना, मैं इतने कम दाम में नहीं दे सकता। राजा ने कहा कोई बात नहीं, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची को लगा एक कमल की 100 स्वर्ण मुद्राएं, जरूर
इस कमल को उन संत जी के चरणों में चढ़ाने का जरूर कोई बड़ा फल है। मोची ने कहा मैं इतने में भी नहीं देता। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। मोची ने कहा ना, अब मुझे बेचना ही नहीं। राजा ने कहा मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, ये कमल का पुष्प मुझे दे दो। मोची ने कहा राजा साहब मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। राजा ने कहा 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची ने फिर वही जवाब दिया, मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। जिस कमल के लिए आप 2,00,000 देने को तैयार हैं, वो कमल ऑलरेडी विधाता ने मुझे दे रखा है। यदि आप इस कमल के पुष्प को संत के चरण में चढ़ाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, तो आज ये गौरव मैं प्राप्त करना चाहूंगा। वो मोची भाई स्वयं उस कमल को तोड़कर राजा के आगे आगे चल पड़े। एक संत बहुत दिव्य, उन संत के पावन चरणों में मोची ने ये कमल समर्पित किया। संत ने मुस्कुराते हुए मोची को देखा और मोची को देखकर कह दिया, वाह बेटा, इस धरती पर तुम्हारे जैसा धनवान कोई नहीं। मोची ने कहा गुरुजी मैं तो बड़ा गरीब हूं, जूता सिल करके अपना गुजारा करता हूं, और आप कह रहे हैं कि मेरे जितना धनवान कोई नहीं है। मोची ने कहा ये राजा साहब यहाँ की राजा बड़े धनी हैं। संत ने कहा ना, ये राजा धनी नहीं है, ये राजा बेचारा तुम्हारे घर का लगा हुआ एक छोटा सा कमल भी तो ना खरीद सका। इस राजा की औकात एक कमल का पुष्प खरीदने की भी नहीं है, और तुम जिसके पास कल की रोटी नहीं है वो 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ दे। इतना बड़ा त्याग बड़े बड़े साधु महापुरुषों में भी नहीं है जो तुम जूता सिलने वाले मोची में है। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे जितना अमीर कोई नहीं। मोची प्रसन्न हो गया, कहने लगा गुरुदेव अभी मैंने केवल कमल आपके चरणों में चढ़ाया है, अब मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंप रहा हूं। जैसे ही शिष्य ने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, उसी क्षण गुरुदेव ने अपना हाथ रख करके, हस्तवर रख करके और उनके अंदर का अज्ञान नष्ट कर दिया, और वह मोची दिव्य संत बन गया। ऐसी दिव्यता आई मोची में कि वो दिव्य साधु होकर के समाज का कल्याण करते हुए अंत में भगवत प्राप्त संत हो गए, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया और त्याग का प्रचार किया समाज में, संसार को रास्ता बताया। सुख चाहते हो तो त्याग करना सीख लो, दुख चाहते हो तो संसार में आसक्त बने रहो। त्याग ही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए त्याग दो सब चीजें, बाहर से नहीं भीतर से त्याग रहे। माना कि ये 10 लाख रुपए है, माना कि है तो कमल की गुलाब की पंखुड़ी, पर माना कि ये 10 लाख रुपए है, हमने ये 10 लाख रुपए पकड़े हैं, हम इसे पकड़ के रखें, परंतु इसे हाथ से ही पकड़ें, इसे मन से ना पकड़ लें। कुछ लोग
पैसे के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे को शरीर से नहीं पकड़ा, इन्होंने पैसे को मन से पकड़ लिया है। और कहता हूं कि मन से भगवान को पकड़ना, संसार की हर वस्तु को अपने शरीर से पकड़ना, शरीर से कुछ भी पकड़ लो, पर मन भगवान के चरणों में, उनके चरण पकड़ने के लिए। इसलिए बाहर से आप संसार को पकड़ के रखो, पर भीतर से भगवान से जुड़े रहो। बाहर से व्यवहार कुशल बनो और भीतर से भगवत भक्त बनो। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग भीतर से संसार में जुड़े हैं और बाहर से भगवान की पूजा पाठ आरती इत्यादि हम दिखावा भी कर लेते हैं, है ना। इसलिए कपट रहित जीवन हो। भगवान पूतना को देखकर नेत्र बंद करते हैं, क्योंकि कपट भरा है। पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया, स्तनपान कराया, थोड़ा सा जहर था, जहर भगवान को पिलाया, भगवान ने जहर पिया, दूध पिलाया, ठाकुर जी ने दूध पिया, जहर खत्म, दूध खत्म। अब पूतना के प्राण बचे, भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की भरपूर व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान कभी किसी को छोड़ते, एक बार एक तो भगवान पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो टेढ़े टांगे वाले तेरे महिमा निराली। ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया जिसको पकड़ता है, एक तो जल्दी पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो जल्दी से छोड़ते नहीं है। पूतना के स्तन पकड़कर भगवान ने जब दूध पिया, भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का भगवान ने पूतना की वह गति की जो माँ कौशल्या, माँ यशोदा की। भगवान ने पूतना और अपनी माँ पर कोई अंतर नहीं समझा। ये भगवान की दृष्टि। भगवान के प्यार करने में भी प्यार है, और भगवान के दंड देने में भी प्यार है। भगवान राम ने दशरथ जी को जो गति प्रदान की, वही गति रावण को प्रदान की। अपने पिता को जहां भेजते हैं राम, रावण को भी वहीं भेजते हैं राम। मतलब हम लोग समझते हैं कि राम रावण में दुश्मनी थी। रावण दुश्मन मानता था राम को, पर राम रावण को दुश्मन नहीं मानते थे। राम तो समझा रहे थे, रावण समझ जा, सीता को वापस कर दे, मैं नहीं मारूंगा। पर जब वो दुश्मनी भाव से भजता रहा, तो भगवान ने भी फिर मार करके उसकी सदगति की। जितनी कृपा राम ने विभीषण पर की, उतनी ही कृपा राम ने रावण पर की। राम सबकी गति। एक बार कोई भगवान की शरण में चला जाए, कितना भी पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। उसी क्षण तत्क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पश्चात भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए शकटासुर आए हैं, और शकटासुर भगवान को मारने के लिए आए, छकड़े पर बैठे। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। शकटासुर का उद्धार कर दिया। तृणावर्त आए, तृणावर्त का उद्धार कर दिया। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, जब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान का संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की पद्धति रही है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार।
जिस दिन पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है उस दिन को भी संस्कार कहते हैं। जिसे दुनिया भोग कहती है उसे हम सनातन धर्म के लोग संस्कार कहते हैं।